तब वो फ़ोन दे दो मुझे, एक फ़ोन। गुड इवनिंग दोस्तों, जैसा कि साथियों आज मैथमेटिक्स का ये 7वां लेक्चर है, तो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं और वीडियो को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो स्टूडेंट के पास अभी तक वीडियो शेयर नहीं हो पाई है और जिनके पास साथियों नेट की प्रॉब्लम है या किसी के पास होता है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है साथियों, तो वहाँ पर कनेक्शन की जो प्रॉब्लम हो जाती है तो जो हमारी लिंक जाती है वो ओपन नहीं हो पाती है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए ताकि लिंक सभी के पास पहुंच जाए। देखिए आप लोग को बता दें, जब आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप में जब लिंक को हम सेंड करते हैं तो देखिए जो हमारी लिंक जाती है, जो उसकी वो थंबनेल लगा रहता है साथियों, वो आपको साफ नहीं दिखता है ना। हम आपके पास सेंड करते हैं लेकिन क्लीन नहीं दिखता है कि हाँ कौन सा पार्ट आ रहा है, कितने बजे से लाइव हो रहे हैं। तो थोड़ा सा क्या है साथियों, जब लिंक तभी नहीं जा पाती है जब नेटवर्क की प्रॉब्लम थोड़ी भी होती है, तो इसीलिए नहीं जा पाती है। और आप लोगों से हम यही कहेंगे कि वीडियो को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोग का अब सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। जैसा कि आप लोग का सपोर्ट कर देते हैं साथियों, तो चैनल के माध्यम से आप लोगों को हम पीडीएफ की व्यवस्था, जीएस के जो पार्ट हैं, भारतीय संविधान की क्लास, हिस्ट्री क्लास है, तो जितनी भी क्लास है, ज्योग्राफी क्लास साथियों, तो ये सारी क्लास आपको यूट्यूब के माध्यम से मिलेगा, ठीक है। लेकिन समस्या इस चीज़ की है कि अभी उतने सब्सक्राइबर्स नहीं हमारे पास, ठीक है। तो सब्सक्राइबर्स आप लोग बढ़ा दीजिए, ठीक है। जो सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, ठीक, अगर सब्सक्राइबर साथियों आप लोग का सपोर्ट अच्छा रहेगा तो जल्द से जल्द पूरा हो जाएंगे। और सब्सक्राइबर साथियों अगर पूरा हो जाएंगे, क्योंकि हमारा आप लोग का ज़रूरत इसलिए है, हमारा वॉच टाइम जो है साथियों, और आपका सपोर्ट इतना अच्छा था कि वॉच टाइम पूरा हो चुका है और सब्सक्राइबर की कमी है मुझे, और आप लोग का सपोर्ट इतना मुझे अब ज़रूरी हो गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए वीडियो को सारे ग्रुप में। जैसे आप लोग ग्रुप, जैसे एजुकेशनल ग्रुप तो आप लोग चलाते ही होंगे, अगर आप लोग एजुकेशनल ग्रुप साथियों चलाते हैं तो सारे ग्रुपों में फैला दीजिए, और सारे ग्रुपों में फैलाने के बाद साथियों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे साथियों उतने ज़्यादा आपका भी क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। ताकि हम YouTube चैनल के माध्यम से, आप देख रहे हैं कि एक से बढ़कर के एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं। और जैसा कि एग्ज़ाम साथियों अभी पेट का हाल में ही लग गया है, तो हमारा प्रयास साथियों की अच्छा से अच्छा प्रदर्शन आप लोग करें जा करके, और आपके साथ साथियों हम कड़ी मेहनत के साथ लग गए हैं, क्योंकि आप लोग हम ही चाहते हैं कि परीक्षा में साथियों अच्छा मार्क्स हासिल कर पाएँ, ठीक है। मेरा उद्देश्य यही है और आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमारा सपोर्ट कर दीजिए, और सपोर्ट करेंगे साथियों तो चैनल हमारा जो है सब्सक्राइब करवा दीजिए, बस इतना है, ठीक है। आइए पढ़ने पर ध्यान देते साथियों। फोन कहाँ है? गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों का सपोर्ट जैसे कल मुझे मिला, वॉच टाइम भी अच्छा था, और मुझे उम्मीद है कि आज वॉच टाइम आप लोग वीडियो को इतना शेयर करेंगे कि 20 प्लस तो रहेगा ही। 20 प्लस की उम्मीद साथियों हम लेकर के चले हैं, इतना तो होना चाहिए, ठीक है। और आप लोग का सपोर्ट साथियों, मुझे विश्वास है आप लोग मेरा सपोर्ट इतना करते हैं। कल आप लोग जैसा सपोर्ट किए थे मुझे बहुत खुशी मिली थी। ऐसे विद्यार्थियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया है। ओके, आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं साथियों। आपके सामने साथियों बोर्ड पर पहला क्वेश्चन आ गया है, ये खुल करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 983 का होल स्क्वायर और -17 का होल स्क्वायर, ऐसे प्रश्न को तो साथियों से चुटकी बजा के आंसर निकाला जाता है।
जानते हैं ना, क्योंकि मेरा तरीका, आइए फॉलो कराते हैं। अब इसमें देखना है कि फॉलो क्या करेगा, कौन सा लॉजिक लगा है, ऐसी कौन सी विधि इसमें लगी है जो इसका लॉजिक साथियों चुटकी बजाने से आंसर आता है ना। तो यहाँ पर साथियों एक फार्मूला आपके सामने हमने बताया था, एक फार्मूला है किसका, अगर यहाँ से देखें, अगर आप लोग को दिख रहा हो तो ए स्क्वायर बना है, यहाँ से देखेंगे ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया साथियों। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। और ए के वैल्यू साथियों देखेंगे ए प्लस बी, अगर हम ए का मान निकालते हैं पहले साथियों क्या होता है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, पहले ए प्लस बी दोनों वैल्यू को जोड़ो तो ये हो जाएगा 983 और प्लस 17 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 983 प्लस 17 हो जाएगा हमारा कितना, 1000। क्लियर है, 983 और प्लस 17 कर दिए कितना हो गया, 1000। अब इसी को तो हम बोलते हैं ना a प्लस बी, यही है। अब यहां से देखेंगे अगर हम b का मान निकालें साथियों तो एक बार क्या करेंगे, 983 और माइनस कितना कर देंगे, 17, 983 माइनस 17 कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू घटेगी साथियों, तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे 6 और ये 966। जब वैल्यू को साथियों हमने इसको एक बार घटा दिया और एक बार जोड़ दिया, क्योंकि साथियों आपको बता दें यही तो फार्मूला है ना, फार्मूला आप लोग देख लीजिए ये, क्योंकि इसका फार्मूला जो होता है यहाँ लिख देते हैं इसे, इसका फार्मूला जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फार्मूला लगा है। इसका मतलब होता है कि ए प्लस बी और यहाँ पर होता है कि ए माइनस बी। क्लियर, ये इसका फार्मूला है और इसी बेस पे लगेगा। तो यहाँ पर देखेंगे ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर, देखिए यही बना है कि नहीं, पहले देखिए ये वैल्यू जो है स्क्वायर में है ना, तो इसका मतलब होता है कि ये ए का स्क्वायर है और माइनस 17 के स्क्वायर का मतलब होता है बी का स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ से देखेंगे हमें ये पता चल गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, राइट। तो यहाँ से देखेंगे साथियों तो a प्लस बी अगर हम पहले करेंगे साथियों, क्योंकि यहाँ पर a का जो मान है 983 लिखा गया है और 983 में अगर हम 17 को साथियों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाता है ना। और यहाँ पर देखेंगे साथियों, अब यहाँ पर देखेंगे a माइनस बी लिखा गया है, अगर एक बार वैल्यू को जोड़ेंगे फिर एक बार वैल्यू क्या करेंगे आपस में घटा देते हैं, तो हमारा मान कितना आ गया, 1000 और 966 आ गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी दोनों लिखा गया है, a प्लस बी और a माइनस बी के बीच में साथियों कोई साइन नहीं दिखा है, किसी भी चिन्ह का साइन नहीं होता है, तो ऐसे सिचुएशन में वहां पर क्या माना जाता है, इनटू माना जाता है। तो यहाँ आपका साथियों आंसर आ गया। आप लोग लिख सकते हैं कि 1000 और गुणे कितना हो जाएगा, 966 हो जाएगा। तो कितना टोटल हो जाएगा, आप लोग ऐसे 966 को ऐसे लिख लेंगे, फिर 1 2 3 जीरो लगा देंगे और आपका आंसर साथियों कितना आ गया, ये। क्लियर, आप लोगों के सामने आंसर भी आ गया। एनीवन कोई डाउट, किसी को कोई समस्या? तो सभी लोग साथियों बस एक बार साथियों आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कराएं, ताकि जितनी जल्द साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करवा देंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे आ जाएंगे उतनी ज़्यादा मात्रा में आप लोगों को हम व्यवस्था दे पाएंगे। ठीक है, अभी साथियों पूरी व्यवस्था इसलिए नहीं दे पाते हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से अभी सारी सेवाएँ हमारी खुली नहीं हुई हैं। जो आप लोग सब्सक्राइबर्स बढ़वा देंगे, जब पूरी तरह से यूट्यूब कंपनी जो हमारी पूरा लॉजिक अगर खोल देती है, सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, तो उसके माध्यम से आप लोगों तक PDF नोट्स सारे प्रोवाइड करवा देंगे साथियों। और जो भी क्वेश्चन है GS के पार्ट हैं, GS क्वेश्चन है, तो ये भी आपको YouTube चैनल के माध्यम से सारा प्रोवाइड हो जाएगा। जैसे जिस दिन एनीवन कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, जिस दिन हम क्लास नहीं ले पाते हैं, तो चैनल के माध्यम से आप लोगों के पास हमारा वीडियो पहुंच जाएगा कि हाँ आज क्लास चल पाएगी नहीं चल पाएगी, एनीवन ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है,
ये तभी साथियों हो पाएगा जब आप सब्सक्राइबर्स बढ़वा देंगे हमारे तो। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे इसके पहले था। आप लोग को फार्मूला बेस भी दिख रहा है कि 982 है, मतलब 58.2 का होल स्क्वायर और माइनस 88.2 का होल स्क्वायर का मान निकालना है। सेकंड क्वेश्चन है और बेहद आसान भी सवाल है साथियों, आप लोग लगाएं, ठीक है। और इसमें आप लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि फार्मूला जो आपका लगा है ए स्क्वायर, देख रहे हैं ना, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाया गया है। क्लियर है। और आप लोग को बता दें साथियों, जितने भी प्रश्न हम लेकर के आ रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर के और प्री के एग्जाम के साथियों क्वेश्चन लेके आए हैं। प्रीवियस और सीजन मेंस और टीयर 2 की हैं और फर्स्ट के हैं और प्री लेवल के हैं। तो एसएससी मॉडल पे सारे प्रश्न लेकर के आ रहे हैं और आपके पेट के एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आइए सेशन को चालू करें और देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर भी लगेगा। तो ऐसे सिचुएशन हम क्या करते हैं साथियों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों, पहले वैल्यू हम जोड़ेंगे। अगर पहले वैल्यू हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आप लोग कहेंगे 98.2 और प्लस हो जाएगा यहाँ पर कितना 88.2। अब वैल्यू को जोड़ देंगे तो 2 कितना हो जाएगा 4, 8 8 16 के 6, 8 8 16 के 6, हाथ से लाइन 1 और 9 8 17 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, पॉइंट लगा दीजिए, एक अंक पर पॉइंट लग जाएगा। ऐसे देखेंगे सेकंड वैल्यू को रख देंगे तो ये हो जाएगा 98.2 और माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 88 पॉइंट कितना हो जाएगा साथियों 2। अब यहाँ से वैल्यू घटा दीजिए तो यहाँ से 2 से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। 8 से 8 घटाएंगे साथ ही कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और 9 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। और यहाँ पर साथियों एक अंक पॉइंट लगा देंगे इसे। क्लियर। तो जो हमारी वैल्यू प्राप्त होगी यहाँ से क्या हो जाएगा 186.4 इंटू 10 कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1864 हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका राइट आंसर यहाँ से आ जाता है क्या है 1864 आ जाएगा। क्लियर। क्योंकि यहाँ पर साथियों अगर हम इसका गुणा कराएंगे तो 18,640 बनता, 18,640 में एक पॉइंट लग जाता, इसीलिए 1864 आपका आंसर बन गया, राइट। तो आइए एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि 98.2 का होल स्क्वायर और माइनस 88.2 का होल स्क्वायर का निकालना था रेशियो। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है साथियों ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी कर दिए तो 186.4 हो गया और ए माइनस बी कर दिए साथियों कितना हो गया 10 आ गया। क्लियर। और यहाँ से देखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही किए हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी का मान कितना है 10 और ए प्लस बी का मान कितना है 186.4, दोनों को आपस में गुणा करा दिए तो हो जाता है कितना 18.64 इज द राइट आंसर। आप लोगों को भी अच्छे समझ में आ रहा है। सारे प्रश्न साथियों रसगुल्ला जैसे आप लोग को दिख रहे हैं, है ना, जैसे रसगुल्ले ऐसे प्रश्न साथियों आप लोग को मिल रहा है। और ऐसे रसगुल्ला अगर आपको एग्जाम में मिलेगा तो कैसे करेंगे, रसगुल्ला जैसे मिलेगा आप लोग कैसे करते हैं, रसगुल्ले जैसे मिलता है आप लोग तुरंत खाते हैं। तो रसगुल्ले ऐसे प्रश्न आप लोगों के सामने है साथियों। आइए अगला रसगुल्ला देखते हैं कैसे आता है। क्लियर। फटाफट कॉपी करिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 0.23 का होल स्क्वायर है माइनस 0.04 का होल स्क्वायर है
और अपान में है 0.09 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। इतना आसान प्रश्न साथियों आप लोग कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लोग सॉल्व करिए। देखिए प्रश्न वही है, बस लगाने का तरीका और इसका अंदाज बदला है, बस चीज़ें वही हैं। आप लोग को अगर दिख रहा है तो प्रश्न में कोई बदलाव नहीं है, बस सारी चीज़ें वही लिखी गई हैं यहाँ से भी, है ना। सॉल्व करिए फटाफट आप लोग, देखते किसी का आंसर आ रहा है। सभी लोग सॉल्व करिए। गुड इवनिंग सभी को, वाह वेरी गुड। आप लोगों का साथियों ऐसे सपोर्ट के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोग का सपोर्ट भी अच्छा है साथियों, जैसा कि आप लोग का सपोर्ट अच्छा कर रहे हैं तो सभी विद्यार्थी मन लगाकर साथियों पेन कापी को लेकर के बैठे और क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर बताएं। ठीक है, आप लोग जल्दबाजी ना किया करिए, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि बहुत जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। आप लोग आराम से लगाएं। हो गया किसी का? या गुड। आइए देखते हैं क्या है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आपको फार्मूला दिख रहा है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला वही बना है साथियों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 0.09 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से कैसे करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। पहले a स्क्वायर लिखा गया है तो यहाँ पर देखिए साथियों पहले ऐसी वैल्यू को हम जोड़ेंगे 0.23 प्लस 0.04। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऐसे जोड़ देंगे, या आप लोग को ऐसा नहीं समझ में आएगा, एक सरल तरीका बता दें, इससे भी सरल, ताकि आप आसानी से कर पाएँ, है ना। देखिए 0.23 और यहाँ पर लिखा गया है 0.04। अगर इस वैल्यू को हम पहले जोड़ देते हैं, क्योंकि a प्लस बी होता है पहले, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा इतना 0.27। तो ये a प्लस बी हो गया। और अब देखेंगे साथियों कि a माइनस बी कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.23 और यहाँ पर हो जाएगा साथियों 0.04 हो जाएगा, राइट। और यहाँ से इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 पॉइंट। अब 23 में से 4 घटा दो भाई, 23 में से 4 अगर हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप लोग कहेंगे 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं साथियों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाया गया है। देखिए कुछ विद्यार्थी साथियों हम कल देख रहे थे, जैसे प्रश्न का लेवल बढ़ता गया वैसे जो विद्यार्थी लाइव देख रहे थे सो गए। मतलब हम इतना मेहनत करके आते हैं आप लोगों के सामने, अच्छी अच्छी ट्रिक लेकर के आते हैं और एक क्वेश्चन को इतना आराम से हम समझाते हैं और बताते हैं। और आप लोग जानते हैं साथियों, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, मैदान छोड़कर कभी नहीं भागना चाहिए। इसको लिख लो आज। और जो विद्यार्थी मैदान छोड़कर नहीं भागा है आज वही मंजिल तक गया है, और जो मैदान छोड़ करके पीछे लौट गए हैं साथियों तो पीछे ही गए हैं, वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। और लाइफ में साथियों अगर मंजिल तक पहुंचना है तो कभी पीछे नहीं, राह को आगे देखिएगा। कितनी भी परेशानी, कितना भी कठिन प्रश्न आ जाए सामना करिएगा, कभी पीछे न हटिएगा। और मेरी बात अगर आप लोग को अच्छी लगे तो सेव कर लीजिएगा अपने दिमाग में, ठीक है। कभी भी प्रश्न को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। जानते हैं सब प्रीवियस ईयर के प्रश्न आप लोग को सामने आ रहे हैं और आप लोग छोड़ देते हैं, ऐसा ना करिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाया गया है। तो a स्क्वायर का मतलब होता है साथियों a प्लस बी। बहुत आराम से हम प्रश्न को बता रहे हैं, हमको ही पता है कि विद्यार्थियों को समझ में कम आ रहा है, इसलिए बहुत आराम से बता रहे हैं। तो a प्लस बी का अगर हम कर दिया 0.27 हो गया, और फिर a माइनस बी, दोनों वैल्यू को हमने घटा दिया 0.19 आ गया। साथियों अब तो प्रश्न आसान ही हो गया। अब यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, आप देख रहे हैं कि
a प्लस बी किए हैं तो 0 पॉइंट कितना हो गया 27, और यहाँ पर देखें कि a माइनस बी किए तो 0 पॉइंट कितना हो गया है 0.19 हो गया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, बटे में क्या लिखा गया है 0.09, यही तो लिखा गया है, आप भी यहाँ लिख दीजिए 0.09 ऐसे लिख दीजिए। क्लियर है। अब यहाँ से क्या करेंगे जी, ये सारी वैल्यू कट जाती है और 9 से कटाएंगे तो 9 त्रिक 27, अब 19 दिया 57 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं 0.57 इज द राइट आंसर। आप लोग देख रहे हैं इतने आसान तरीके से, बताओ ये सब सवाल में कोई दम है, इतना आसानी से सारे प्रश्न लग जा रहे हैं, जबकि मेरे हिसाब से तो कोई प्रश्न में कुछ भी नहीं है, इतने आसानी से प्रश्न लग रहे हैं। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फटाफट आप लोग कॉपी करिए। ओला पूछने का दे दो, ऐसे रख दो, उसमें थोड़ा बहुत पानी है। क्लियर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। लगाने का आप लोग प्रयास करेंगे, आसान प्रश्न ये भी है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 17.46 का होल स्क्वायर, माइनस में है 4.46 का होल स्क्वायर है, और पूरे का बटा लिखा गया है 17.46 प्लस 4.46 को हल कीजिए, ये प्रश्न है। ठीक है, तो सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट। सॉल्व करिए। देखिए यहाँ से आपको वैल्यू दिख रही होगी कि ये जो वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ तक लगाया गया है, या आपको क्लियर है। तो यहाँ से अगर आप लोग को पता है तो ए दोनों वैल्यू पहले जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे 17.46 लिखा गया है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना है 4.46। ये वैल्यू पहले क्या करेंगे a प्लस बी, मतलब पहले जोड़ दो। तो जो जोड़ेंगे तो 6 6 12 के 2 हासिल लाइन 1 4 4 8 1 9 और पॉइंट 17 4 कितना हो जाएगा 21.92 हो गया। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब a प्लस बी तो हो गया, अब a माइनस बी कर लेते हैं। तो ये a माइनस बी अगर हम कर लेते हैं तो देखिए इतना तो बन गया। अब यहाँ से कर देंगे 17.46 से 17.46, यहाँ पर हो जाएगा 4.46। ये यहाँ से माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और पॉइंट लगा देंगे 17 4 में ये रह जाएगा कितना 13 आ गया। क्लियर। अब यहाँ से देख रहे हैं कि हमने a प्लस बी कर दिया और a माइनस बी कर दिया। यहाँ तक आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा, है ना। अब यहाँ से देख रहे हैं, हाँ ठीक है। क्वेश्चन कहीं गलत है क्या? आइए साथियों यहाँ पर देखते हैं कि 17.46 लिखा गया है, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 4.46 लिखा गया है। जब a प्लस बी किए तो 21.92 लिखा गया है। 21.92 का मान कैसे समझेंगे साथियों? आप लोग को हमने ऑफलाइन बैच बताया है कि 21.92 का मतलब होता क्या है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैल्यू अगर 9 से बड़ी मतलब 5 से बड़ी, जैसे ये बताओ, जैसे हम इसको लिख दें 21.5,
इसकी ये तो 21.5 हो गया। अगर 21.51 करें या 2 करें तो ये वैल्यू क्या होती है, 21.56 में गिनती होती है ना। मतलब इसको हम ये कह सकते हैं कि समथिंग 22 के, मतलब 5 के ऊपर अगर साथियों वैल्यू चली जाती है, जैसे 5 6 कर दें, 5 6 7 8 ये, तो साथियों अगर 5 के ऊपर वैल्यू जाती है तो इसका मतलब होता है कि लगभग में आ जाती है मान, एबव में। तो लगभग कितने के, 22 के एबव में हो गए हैं, तो लगभग 22 के एबव में। क्लियर। ऐसे यहाँ पर देखेंगे, इसको घटा दिए 13 आ गया, इसको घटाएंगे तो लगभग 22 के एबव में चला गया है ना। तो यहाँ से देखेंगे साथियों ये तो 22 के एबव में हो गया है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए अगर यहाँ साथियों देखेंगे लगभग ये 22 है और यहाँ पर देखेंगे a प्लस बी का मान कितना है, 21.92 है और a माइनस बी 13। अब यहाँ पर देखेंगे 22, मान के लिए 22, अब 22 में से 13 को घटा दीजिए, 22 में से 13 के चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 13 9 22, 13 बच जाएगा। और यहाँ से आप लोग देखेंगे अगर इस दोनों वैल्यू को आप लोग जोड़ते हैं, पहले आप लोग यहाँ से देखेंगे ये लगभग 22 के एबव में जाता है, यहाँ लिख देते हैं ये 22.92 इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि 21.5 के ऊपर है, तो लगभग इसको हम 22 लिख सकते हैं, 22.92 लिख सकते हैं। और माइनस 13 घटा देंगे साथियों तो कितना आ जाएगा, 13 9 22, लगभग 9.92, इतना एबव में आ जाएगा। क्लियर है। और उसके बाद लिखा गया है a प्लस बी, नीचे a प्लस बी बनाया गया है। जब ये दोनों वैल्यू को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जोड़े हैं तो लगभग वही 22 पॉइंट में जाएगा। अब यहाँ से 22 लिख देते हैं, 22.92, ठीक है। और माइनस कितना कर देंगे साथियों, 9.92 करेंगे तो 22 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 बचेगा। कितना, 13 आ जाएगा। 13 इज द राइट आंसर इसका है। देखिए कुछ विद्यार्थियों के समझ में नहीं आया है, आप लोग परेशान न रहिए, ठीक है। देखिए ये वैल्यू हम फिर से समझा देते हैं, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो देखिए a प्लस बी हमने किया तो 21.92 हो गया और a माइनस बी किए 13 आ गया। साथियों ये जब मान 21.5 के ऊपर जाता है तो एबव में आ जाता है। किसके एबव में हो गया है, लगभग 22 के एबव में। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे a प्लस बी a माइनस बी, जब दोनों वैल्यू को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9.92 आ गया। और नीचे क्या है, a प्लस बी, अगर इन दोनों वैल्यू को हम जोड़ेंगे तो लगभग फिर यही आएगा, ये वैल्यू इतने फिर आ जाएगा इसके एबव में। तो यहाँ पर देखेंगे 22.92 और माइनस से 9.92 घटा देंगे तो कितना आएगा, 13 इज द राइट आंसर, 13 ही बचेगा। क्लियर। तो ठीक है साथियों, आज के लिए यहीं तक, क्योंकि आज थोड़ा साथियों आप लोग जान रहे हैं कि सारी व्यवस्था तो हो गई है, लेकिन हमारे पास साथियों आप लोग जान रहे हैं कि अमाउंट की प्रॉब्लम है और क्लासरूम में भी इन्वर्टर की सुविधा नहीं हो पाई है और लाइट आज बहुत बार कटी साथियों, लाइट की प्रॉब्लम बहुत बार हो रही है। और आप लोग देख भी रहे होंगे कि बाहर माता रानी के दरबार में साउंड भी चलने लगा है, इसलिए आप लोग को पढ़ने में साथियों प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पर हम भी देख रहे हैं कि साउंड ज़्यादा हो रहा है और इतनी फैकल्टी हमारे पास नहीं है। आप लोग सपोर्ट करेंगे साथियों, तो ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे साथियों तो हम एक ना एक दिन प्रोग्रेस पे आ ही जाएंगे, है ना। तो साथियों आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कल मिलते हैं साथियों, इतनी टाइम फिर मिलेंगे, लेकिन कल आपको फुल वीडियो मिलेगी, ठीक है। आप लोग परेशान नहीं, कल 1 घंटे की लाइव क्लास पूरी चलेगी साथियों। परेशानी आज थी, बस आज के बाद दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने कहा कि अपने विद्यार्थियों को सचेत करें, विद्यार्थियों को बताना बहुत ज़रूरी है कि हाँ आज क्लास इतने बजे तक ही चलेगी, नहीं तो हमारे विद्यार्थी जो हैं वो भी परेशान होते। आपके लिए साथियों हम इतने रात तक खड़े थे,
नहीं तो हम भी चाहते चले जाते, लेकिन ये है कि आप लोगों को सिर्फ बताना चाहते हैं साथियों कि आप लोग मेहनत से लगे रहें। तो अगर आप लोग साथियों हमारे साथ खड़े हैं, आपके साथ दिन रात लड़ने के लिए हम भी खड़े हैं। थैंक यू।